दोस्तों 21 जुलाई 2023 ये वो तारीख थी जब एक लड़का उत्तर प्रदेश के गांव में सनसनी फैला रहा था। दरअसल दोपहर का समय था और ये लड़का जब गांव के अंदर दाखिल होता है तो इसे देखने के बाद में लोगों की जो भीड़ होती है वो आधी आधी बढ़ जाती है और लड़का उन लोगों की भीड़ से निकलता हुआ जाता है। दोस्तों गर्मी का समय था, कोई अगर पानी पी रहा है तो उसके जो गिलास है वो उसके हाथ में ही रह जाता है। लोग खेतों से अपने घर की तरफ लौट रहे होते हैं, लेकिन जब जब ये माजरा देखते हैं तो लोगों के भी पसीने छूट जाते हैं। गर्मी का माहौल तो वैसे ही था, लेकिन इस लड़के ने उस गांव की गर्मी बढ़ा दी थी। दरअसल वहीं से पुलिस को फ़ोन किया जाता है और पुलिस जब मौके पर पहुंचती है और उस लड़के को जब वहां से लेके जाती है तो पुलिस को उस लड़के के हाथ से एक कटा हुआ सर बरामद होता है, जिस सर से लगातार खून बह रहा था और जिस रास्ते से भी वो निकल के जा रहा था उस रास्ते पे खून की धारा बहती हुई जा रही थी। लोग ये देखकर हैरान थे, परेशान थे और ये भी सोच रहे थे कि आखिर इसके हाथ में जो सर है वो किसका है और इतनी बेरहमी से आखिर ये किसी का सर लेकर क्यों घूम रहा है। और इसी के चलते लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। दोस्तों इस घटना की परत दर परत पूरी सच्चाई मैं आप लोग को बताऊंगा, बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने एक और क्राइम की कहानी को लेके, एक और क्राइम की घटना को लेके। तो दोस्तों कहानी हमारी कहाँ से देखते हैं आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। किसी का बर्थडे या फिर किसी को किसी की सालगिरह की मुबारकबाद देना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट्स कर दीजिए। आपके जो कमेंट्स होंगे 2 दिन के बाद में पढ़ूंगा, क्योंकि ये जो वीडियो है मैं एडवांस में शूट कर रहा हूँ, इसलिए सिर्फ 2 वीडियो एडवांस में शूट कर रहा हूँ ताकि 2 दिन में मैं लौटूंगा तो आप लोग कहानी से वंचित ना रह सकें। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा कहानी का रुख करते हैं। दरअसल दोस्तों आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, आज की जो क्राइम की घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये क्राइम की घटना है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का एक शहर है बाराबंकी और यहीं का एक थाना पड़ता है धतेहपुर थाना, और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है मिठबारा और इसी गांव के अंदर एक परिवार रहता है। इस परिवार के अंदर 2 बच्चे हैं, भाई रियाज और उसकी एक बहन है आसिफा। रियाज अपनी बहन को इतनी बेइंतहा मोहब्बत करता है कि उसकी बहन अगर कुछ भी डिमांड रखती है, उसको कुछ भी पसंद होता है तो रियाज उसके कहने से पहले ही अपनी बहन के लिए वो चीज़ ला के दे देता है। अपनी बहन के प्रति उसका इतना प्यार था, इसीलिए दोनों भाई बहन एक दूसरे के साथ में बेइंतहा मोहब्बत के साथ में एक अच्छे दोस्त की तरह रहते थे। चूँकि दोस्तों इसका भाई इसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था, इसलिए ये जो बहन है जिसका नाम आसिफा, ये एक दिन अपने परिवार वालों से कहती है कि माँ, मेरे जितने भी दोस्त लोग हैं, जितनी भी सहेलियां हैं, वो सारी की सारी मोबाइल फ़ोन यूज़ करती हैं। अगर मुझे उनसे कोई काम होता है तो वो मुझे कांटेक्ट भी नहीं कर पाती हैं, इसलिए आप मुझे मोबाइल दिला दो। लेकिन उसकी जो माँ होती है और जो पिता होते हैं यानी अम्मी अब्बू जो होते हैं, वो साफ़ तौर पे मोबाइल दिलाने से इनकार कर देते हैं। अब ये बहन जाए तो जाए कहाँ, तो इसके लिए जो रास्ता था वो इसका भाई था, क्योंकि इसका भाई इस पर अपनी जान निछावर करता था। इसलिए ये अपने भाई रियाज से कहती है कि भाई मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं, जबकि मेरी जितनी भी दोस्त हैं, मेरी जितनी भी फ्रेंड हैं, सब मोबाइल चलाती हैं। पढ़ाई में भी अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है तो मोबाइल पे मैं सर्च मार के देख तो लूँगी कम से कम, और खाली टाइम में मैं यूट्यूब वगैरह कुछ देख लूँगी। तो भाई जो है, आखिर भाई तो अपनी बहन से बेइंतहा मोहब्बत करता है, इसलिए उससे बड़ा गिल्टी भी फील होता है। उसको लगता है कि उसकी बहन के पास में एक मोबाइल फ़ोन नहीं है, और आजकल के ज़माने में सारे लोग तो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो वो अपनी बहन का एक छोटा सा सपना सच नहीं कर सकता। इसलिए भले ही इसके माता पिता मना करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो रियाज है ये अपनी बहन को एक मोबाइल फ़ोन दिला देता है। अब मोबाइल फ़ोन तो दिलाया था कि इस पे कुछ यूट्यूब वगैरह देख लेगी या फिर गूगल पे कुछ सर्च कर लेगी, या सबसे बड़ी बात कि अपने दोस्तों से कांटेक्ट में रहेगी। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे इसके पास मोबाइल आता है, ये मोबाइल के अंदर इस तरीके से मशगूल हो जाती है, इस तरीके से बिजी पड़ जाती है कि अब ये परिवार वालों को भी टाइम नहीं दे पा रही थी। परिवार वालों को टाइम नहीं दे पाती है, घर का कोई भी काम ये करती नहीं है, यानी घर के काम में हाथ नहीं बटाती है। तो कहीं ना कहीं जो अम्मी अब्बू थे इस लड़की के, वो भी अब इस भाई को कोसने लगे थे। वो कहते थे कि ये क्या बला ला के दे दी है, जिससे हमारी जो बेटी है, खुद तेरी जो बहन आसिफा है, वो अब परिवार में अलग थलग पड़ गई है। वो किसी के साथ ज़्यादा टाइम नहीं देती है, किसी से बातचीत नहीं करती है, हालांकि घर के काम तक में हाथ नहीं बटाती। यानी एक तरीके से मोबाइल फ़ोन में वो पूरी तरीके से महब हो चुकी है। अब जब वो भाई रियाज परिवार वालों की ये बातें सुनता है तो वो परिवार वालों को समझाता है, बुझाता है। वो कहता है कि आसिफा को अभी नया नया मोबाइल मिला है, तो नई नई वो दुनिया देख रही है और कुछ ही समय के बाद में उसकी जो मोबाइल की आदत है वो छूट जाएगी, क्योंकि नई नई कोई भी चीज़ होती है तो इंसान को उसकी तलब बहुत रहती है। इसलिए ये अपने माता पिता को तो समझाता है, लेकिन धीरे धीरे जब समय गुजरता है तो एक तारीख आती है 29 मई 2023। और दोस्तों ये वो तारीख थी जो कि इनके परिवार के लिए एक मनहूस तारीख थी। दरअसल आसिफा इस दिन गांव काम के लिए
इस घर से निकलती है कि उसे कुछ काम है, जल्द ही लौट आएगी, लेकिन उसके बाद से वो वापस ही नहीं आती है। जब वो लौट कर नहीं आती है तो परिवार वाले परेशान और साथ के साथ हताश भी। जब बेटी नहीं आती है, जवान बेटी, तो किसी भी घर की हालत, उसका अंदाज़ा लगा पाना, उन लोगों के दिमाग का संतुलन का अंदाज़ा लगा पाना बड़ा मुश्किल है। तो ये परिवार वाले इस कदर हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आखिरकार थक हार कर जब इनकी बच्ची घर पर नहीं आती है लौट कर, तो ये थाने जाते हैं और इस लड़की की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। अब दोस्तों पुलिस वाले इस परिवार की कंप्लेंट लिखते हैं और खोजबीन शुरू करते हैं। आखिरकार पुलिस जब अपनी खोजबीन कर रही होती है तो पुलिस को एक सुराग मिलता है कि पास ही के गाँव में एक लड़की आई है। उसके बाद में पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और आखिरकार जो पास का गाँव था उस गाँव से आसिफा को बरामद कर लिया जाता है। यानी जो लड़की नई नई गाँव के अंदर आई थी वो कोई और नहीं आसिफा थी। उस लड़की के साथ में एक लड़का भी होता है। चूँकि पुलिस इन दोनों को लेके आती है थाने, आसिफा जो थी वो नाबालिग थी, इसलिए आसिफा को परिवार के हवाले कर दिया जाता है और वो जो लड़का था पुलिस उसको जेल भेजती है। इधर आसिफा जब अपने घर आ जाती है तो परिवार वाले आसिफा से पूछते हैं कि आखिर तुम उस लड़के के साथ क्या कर रही थी। तो आसिफा जो है ये परिवार वालों को बताती है कि दरअसल वो जो लड़का है वो कोई और नहीं बल्कि ये उस लड़के से बेइंतहा मोहब्बत करती है और उसी से शादी करना चाहती है, उसी के साथ रहना चाहती है। अगर वो लड़का उसके पास नहीं रहा तो शायद वो जिंदा नहीं रहेगी। अब उस लड़की की बात सुनकर परिवार का हर व्यक्ति सख्ते में था, लेकिन परिवार के वो लोग पूछते हैं कि आखिर तुम तो घर से ज़्यादा बाहर भी नहीं जाती थी, तो तुमने उस लड़के से प्यार कैसे कर लिया, कैसे उस लड़के से मोहब्बत कर ली। तो ये जो लड़की है आसिफा ये बताती है कि दरअसल हमारी मुलाकात सोशल मीडिया के थ्रू हुई थी। सोशल मीडिया यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इस तरीके की वेबसाइट, व्हाट्सअप वगैरह। तो इसके ज़रिए उसकी मुलाकात हुई, उसके बाद प्यार हुआ। और दोस्तों जब सोशल मीडिया की बात आती है तो परिवार वाले तुरंत जो रियाज था जिसने मोबाइल अपनी बहन को ला के दिया था, सब उसकी तरफ देखने लगते हैं, उसको कोसने लगते हैं, उससे कहते हैं कि जो बला तुमने अपनी बहन को ला के दी थी आज उसका अंजाम देख लो। तो वो जो भाई है जिसने अपनी बहन को जो मोबाइल दिया था उसका सपना सच करने के लिए दिया था ताकि वो उस मोबाइल से पढ़ाई कर सके, अब खाली समय में अपने दोस्तों से बात कर सके, जो उसकी फ्रेंड सर्कल में लड़कियां होती हैं पढ़ाई को लेकर कुछ मदद ले सके, इसके तहत उसने मोबाइल दिया था। लेकिन जो लड़की थी ये मोबाइल फ़ोन का गलत इस्तेमाल करती है, गलत इस्तेमाल करके एक बॉयफ्रेंड बनाती है और इस परिवार की इज्जत को तार तार कर आखिरकार एक दिन उस लड़के के साथ में फरार हो जाती है। उसके बाद में जो रियाज होता है अपनी बहन को काफ़ी ज़्यादा डांटता है, फटकारता है और समय यूं ही गुजरने लगता है। परिवार का गुस्सा जो है वो थोड़ा थोड़ा शांत होने लगता है, लेकिन ये जो रियाज था ये कहीं ना कहीं इसके अंदर नफरत अपनी बहन के लिए बैठ गई थी। ये सोचता था मन ही मन कि जिस बहन को उसने इतना प्यार किया, परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर अपनी बहन को मोबाइल फ़ोन दिलाया और उस बहन ने ही उसकी इज्जत को तार तार कर दिया और इसी वजह से ये अपनी बहन पर काफ़ी ज़्यादा टेढ़ी नज़र भी रखता। अब जैसे जैसे समय गुजरता है चीज़ें तो ठंडी हो चुकी थी, लेकिन एक दिन फिर से रियाज को पता चलता है कि उसकी जो बहन है ये फिर से उस लड़के से बात करने लगी है। ये रियाज फिर से अपनी बहन से बात करता, उससे कहता कि तुम उस लड़के से बात करना बंद कर दो, ये ठीक नहीं है। क्योंकि रियाज को उम्मीद थी कि वो अपनी बहन से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता था, शायद उसकी बहन भी उसका साथ दे और उससे कहे कि भैया मुझसे गलती हो गई और मैं दोबारा से फिर से ऐसी गलती नहीं करूँगी। लेकिन उसकी जो बहन है वो जो बात बोलती है वो बात इस तरीके से बोलती है कि जो रियाज था उसका गुस्सा साथ में आसमान पर चला जाता है। उसको तो अंदाज़ा ही नहीं था कि उसकी बहन उसको इस तरीके का जवाब देगी। दरअसल इसकी बहन इससे कहती है कि मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ और उस लड़के से शादी करना चाहती हूँ, मेरी ज़िंदगी है, मेरी मर्ज़ी है, मैं किस तरीके से जीऊँ। आखिर तुम होते कौन हो मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला करने वाले? तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? तुम कौन होते हो मुझे टोकने वाले? जब इस तरीके की बात रियाज अपनी बहन के मुँह से सुनता है तो उसको तो माने जैसे काटू खून नहीं होता है। उसके तो पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है कि जिस बहन को इतना प्यार किया, जिस बहन को छोटे से लेकर गोद में खिलाया, जिस बहन की अच्छी परवरिश की, उसके सारे शौक पूरे किए, आज उसकी बहन उससे कहती है कि तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले, मुझे टोकने वाले। उस बहन का इतना कहना था कि रियाज का जो गुस्सा होता है ये साथ में आसमान पर चला जाता है। रियाज के मन में कुछ इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं कि ये सोचता है कि ये बहन तो अब हाथ से निकल चुकी है और ऐसा कुछ करेगी कि जिससे उसकी इज्जत शायद समाज के अंदर बर्बाद हो जाए। और उसके बाद में जो बहन है ये नल की तरफ पानी पीने के लिए बढ़ती है। रियाज जो है पीछे से अपने हाथ में एक धारदार हथियार लेकर उस बहन की तरफ भागता है। वो बहन कुछ समझ पाती, कुछ सोच पाती, अपने आप को बचा पाती, उससे पहले ही रियाज पीछे से उसकी गर्दन पर एक दो करके, एक नहीं बल्कि सैकड़ों बार वार करता है और इतने वार करता है कि उस बहन की जो गर्दन है वो उसके जिस्म से अलग हो जाती है। जो उसका शरीर था वो वहीं पर गिर जाता है और जो उसका सर था वो उस भाई के हाथ में होता है। शरीर तड़प रहा होता है, थोड़ी देर के बाद में शरीर भी ठंडा हो जाता है, उसके प्राण निकल जाते हैं। अब बहन को
मारने के बाद में भाई को थोड़ा अफसोस भी होता है, लेकिन ये उस बहन के सर को लेता है, कटे हुए सर को, और गांव के बीचों बीच से निकल पड़ता है शहर की ओर, थाने की ओर। जब ये गांव से निकल रहा था तो गांव के जो लोग हैं जब इस तरीके का मंजर देखते हैं तो शायद उनकी आंखों ने इतना खतरनाक मंजर कभी नहीं देखा था। लोग घबरा जाते हैं, लोगों के पसीने छूटने लगते हैं। जो माताएं बहनें होती हैं वो अपने बच्चों की आंखों पर हाथ रखने लगती हैं, क्योंकि इससे पहले इस तरीके का मंजर उनके बच्चों ने कभी नहीं देखा था। तो उनके बच्चों के जो माइंड है उसके ऊपर किस तरीके का असर पड़ेगा, इसलिए अपने बच्चों की आंखों को ढक लेती हैं। अब गाँव वाले रियाज से कुछ पूछने की कोशिश करते तो ये डांट डपट कर उन लोगों को भगा देता, और वहीं से कोई व्यक्ति पुलिस थाने में फ़ोन कर देता, पुलिस को सारी बात बताता है। पुलिस तुरंत आकर रियाज को गिरफ्तार करती है, और गिरफ्तार करने के बाद में जब इससे पूछा जाता है तो रियाज पुलिस को यही बताता है कि वो अपनी बहन के चरित्र से और अपनी बहन के जो कृत्य हैं उनसे तंग आ चुका था। कई बार उसने अपनी बहन को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बहन परिवार के बारे में सोच ही नहीं रही थी। अगर आज मैं उसे नहीं मारता तो शायद ये फिर से उस लड़के के साथ भाग जाती और हमारी बड़ी बदनामी होती। फिलहाल पुलिस अपने हर एंगल से जांच कर रही है, और पुलिस ये भी देखने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे एंगल में कहीं कोई और वजह तो नहीं। लेकिन अब तक जो कहानी निकल के आई है वो यही है। बहरहाल दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी और आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? क्या ये बहन जो कर रही थी वो सही था, या भाई ने जो क्राइम का रास्ता चुना, क्या इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था उसके पास अपनी बहन को समझाने का? बहरहाल उसने क्राइम का रास्ता चुना, और क्राइम के रास्ते की क्या सज़ा होती है ये आप लोग देखते हैं। आप लोग जो भी बोलना चाहें अपना कमेंट्स कर दीजिएगा। और दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना या फिर ठेस पहुंचाना नहीं है, आप लोग को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोग को ये बताना है कि समाज के अंदर कुछ लोग गुस्से में आकर कुछ इस तरीके का कृत्य करते हैं कि जिसका अंजाम उन्हें सारी ज़िंदगी भुगतना पड़ता है। तो गुस्से में कभी भी अपने आप से काबू नहीं खोना चाहिए, किसी भी तरीके से क्राइम का रास्ता नहीं चुनना चाहिए। जो लीगल तरीका होता है उस तरीके से अपने परिवार के लोगों को समझाना चाहिए। अगर नहीं काम चलता है तो फिर पुलिस का सहारा लेना चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम की कहानी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें, परिवार के छोटे बड़ों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।